जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान में आज महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका कि नाम है अधिगम। ठीक है, अधिगम को आज हम पढ़ेंगे, विस्तृत अध्ययन पढ़ने वाले हैं, तो सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इंस्टाग्राम से आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया है तो व्हाट्सएप से भी आपको जुड़ना है, टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, IAS स्टडी ट्रैक। ठीक है, और फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे। और शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का ये पार्ट 2 है, इकाई 2 है। इसके पहले हमने इकाई 1 को पढ़ा है। जो भी हमारे नए साथी हैं वो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबाना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 2। ठीक है, इकाई 2 में आज हम अधिगम को पढ़ेंगे। अधिगम की जितनी भी परिभाषाएं हैं उनको पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद अधिगम से संबंधित जो नियम हैं और जो सिद्धांत हैं उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अधिगम की परिभाषा सबसे पहले पढ़ लेते हैं। बीएड वाले हैं, डीएड वाले हैं, टेट वाले हैं, सीटीईटी वाले हैं, जो भी साथी हैं उनके लिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्किनर के अनुसार सबसे पहले है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे बन जाता है, आपसे सीधी सी एक परिभाषा इतनी उठा के दी जाती है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये जो परिभाषा है वो किसने दी है, अधिगम की ये परिभाषा किसने दी है? तब आपका उत्तर होता है स्किन यानी स्किनर। ठीक है, स्किनर साहब ने सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप MPPSC और व्यापम से संबंधी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे दी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, उससे आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं। देख लेते हैं कौन कौन से फायदे। जब आप अनअकैडमी ऐप है दोस्तों क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आपको अनअकैडमी ऐप में लॉग इन करना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको ईमेल और फोन के माध्यम से दोस्तों आपको जब इस ऐप में आप पहुंच जाएंगे तो आप अपना गोल, यानी कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, MPPSC व्यापम, आप यहां पर चयन करेंगे, जहां पर आपको फ्री लाइव क्लासेस भी उपलब्ध होती हैं। और साथियों बात करें कि यहां पर फ्री लाइव क्लास और डेमो क्लास भी आपके लिए उपलब्ध है, तो इन क्लासों को भी आप देख सकते हैं। आपके डाउट भी यहां पर क्लियर किए जाते हैं। साथ ही यहां पर आपको लाइव क्लास भी मिलती है। फ्री लाइव क्लास में दोस्तों आपको ऑनलाइन लाइव क्लास मिलेगी, साथ ही आपके लिए टेस्ट भी मिलेगा, और टेस्ट में आपका स्कोर कार्ड भी बताया जाएगा, है ना। और साथ ही दोस्तों आपका पूरा पेपर का एनालिसिस भी किया जाएगा और आपके डाउट भी क्लियर यहां पर किए जाएंगे। ठीक है, अब बात करें दोस्तों यहां की कि जो भी आप टेस्ट देते हैं उस टेस्ट से संबंधी अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप टॉप एजुकेटर के द्वारा दोस्तों चैट कर सकते हैं और डाउट का सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहां पर आपको दोस्तों PDF भी मिलेंगी, आपको PDF भी डाउनलोड करेंगे और ये बिल्कुल PDF बिल्कुल फ्री में मिलेंगी आपको। ठीक है, तो आपको ऐप को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। और दोस्तों यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जो भी आप टेस्ट देते हैं, जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, इसका दोस्तों स्कोर कार्ड आपके सामने मिलेगा कि आपको कितने नंबर इसमें प्राप्त हुए हैं। और उस नंबर पर दोस्तों आपको कोई डाउट लगता है तो इसमें लाइव क्लास के माध्यम से आपका क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि किस प्रकार से आपने प्रश्न का जवाब दिया था। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। और मॉक टेस्ट भी यहां पर आपको फ्री में है, कितने सारे, बहुत सारे, MPPSC, पुलिस, जेल प्रहरी, सभी के लिए मॉक टेस्ट फ्री में भी उपलब्ध हैं, MPSI एग्जाम के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं फ्री क्लास और प्लस क्लास। प्लस क्लास यानी कि इसमें सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ फ्री क्लासें आपको मिलती हैं अनअकैडमी ऐप में, तो कुछ क्लासों के आपके पैसे भी लगते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें कैसे कैसे होता है दोस्तों। अगर इसमें बात करें कि जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री क्लास में आपको लिमिटेड आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको जो टेस्ट हैं वो लिमिटेड टेस्ट मिलेंगे, है ना। और अगर प्लस क्लास की बात करें तो यहां पर आपका सिलेबस कंप्लीट कवर किया जाएगा और अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे और अनलिमिटेड यहां पर आपको PDF और नोट्स भी मिलेंगे। साथ ही ऑल डाउट सॉल्व किए जाएंगे आपको टॉप एजुकेटर के द्वारा। ठीक है, और यहां पर आपको लिमिटेड नोट्स मिलेंगे और लिमिटेड आपको डाउट सॉल्यूशन भी मिलेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। क्या है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो सीखने की प्रक्रिया। ये किसने कहा है? वुडवर्थ साहब ने कहा है। ये परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार देख लेते हैं
तो सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अब अनुभव की यहाँ पर बात आ रही है, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ये परिभाषा किसकी है? गेट्स की है। अब दोस्तों आपके घर में गेट्स होंगे, गेट आप खोलते होंगे रोज, तो गेट्स खोलने का आपको क्या है? अनुभव। और जहां पर अनुभव की बात होगी तो वो गेट्स महोदय की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, गेट्स एवं अन्य के अनुसार इन्होंने कहा है कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, क्रो एंड क्रो के अनुसार देखो, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है, ये चीज आपको याद रख लेना है। अब क्रो एंड क्रो से आपको याद आया होगा, क्रो मतलब कौआ, इस प्रकार से बोलते ना, तो कौआ क्या करता है? को काव काव करने की उसकी क्या होती है? आदत होती है। तो सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो ये आपको आदतों यहाँ पर शब्द आ रहा है, इससे आप याद कर लेंगे क्रो एंड क्रो के अनुसार। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अधिगम की परिभाषाएं देख ली कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है स्किनर के अनुसार। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, ये वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है, गेट्स एवं अन्य के अनुसार सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और विवृत्तियों का अर्जन है। तो इनको आपको याद कर लेना है, पूछी जाती हैं। अब अधिगम की विशेषताएं देख लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। तो देखना है कि अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, सभी को पता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, अधिगम क्या है? उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, व्यवहार में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या है? अधिगम है, चाहे वो सकारात्मक परिवर्तन हो या नकारात्मक। अधिगम विकास है, अधिगम क्या है? विकास है। अधिगम अनुकूलन है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम विवेकपूर्ण है और अधिगम निरंतर है। अधिगम खोज करना है, अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है, अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक होता है। तो यहाँ से ये परिभाषाएं, विशेषताएं हैं अधिगम की, जो आपको याद रख लेना है कि अधिगम तो जीवन पर्यंत चलता है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है ना। अधिगम एक नया कार्य है, अधिगम अनुभवों का संगठन है, अधिगम वातावरण की उपज है और अधिगम विकास है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं अधिगम की जिनको आपको याद रख लेना है। आपसे सीधा सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। तो आपको पता होनी चाहिए अधिगम के बारे में कि अधिगम क्या है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं अधिगम की। ठीक है, अब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यहां से तो आपका एक क्वेश्चन बनता ही है, निम्न में से बताइए कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखो अधिगम को कौन कौन प्रभावित, जब आप अधिगम करते हैं तो एक वातावरण है, वातावरण आपको प्रभावित करता है। परिपक्वता आपको प्रभावित करती है। बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है। विषय सामग्री का स्वरूप क्या है, वो भी अधिगम को प्रभावित करता है। सीखने का समय व थकान, सीखने का समय भी आपके अनुकूल है या नहीं है, थकान भी आपको क्या करती है? प्रभावित करती है। प्रेरणा, प्रेरणा भी आपको प्रभावित करती है। आप अंदर से प्रेरित नहीं है तो हो सकता है आप अधिगम नहीं कर पा रहे हो, तो इस प्रकार से प्रेरणा भी करती है। सीखने की इच्छा, अब आपकी किसी विषय में की में रुचि नहीं है, पढ़ने को सीखने की इच्छा नहीं है, तो वो भी आपको प्रभावित करेगी। अध्यापक व सिखाने की प्रक्रिया, ठीक है, अब अध्यापक का उस विषय के प्रति कितना नॉलेज है, सिखाने की उसकी प्रक्रिया कैसी है, विधि कैसी है, वो भी इस चीज को प्रभावित करेगी। सीखने की विधि है ना, सीखने की विधि भी प्रभावित करती है। संपूर्ण परिस्थिति, ये सारी की सारी चीजें हैं जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत आते हैं। वातावरण, परिपक्वता, प्रेरणा, सीखने की इच्छा, सीखने की विधियां, ये सभी आती हैं। तो आपको पता होनी चाहिए, आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अधिगम के सिद्धांत और कुछ नियम देखते हैं। ठीक है, तो रायबर्न के अनुसार यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों और सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का कार्य अधिक संतोष होता है। अधिक क्या होता है? संतोष होता है। अब देखना, थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम दिए हैं, ये हमेशा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए हैं। तो इन्होंने कितने नियम दिए हैं? सीखने के 8 नियम दिए, जिसमें 3 प्रमुख नियम दिए और 5 गौण नियम दिए। किसने? थॉर्नडाइक ने। तो अगर प्रमुख नियम दिए जाए यहाँ पर कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने प्रमुख नियम दिए, तब आपका उत्तर होगा 3। और थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए? तो 8।
थार्नडाइक ने सीखने के कितने गौण नियम दिए? तो 5। इस प्रकार से आपसे अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख लेते हैं इसके मुख्य नियम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है तत्परता का नियम। जी हाँ दोस्तों, किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है तो आसानी से कर पाएगा या तत्काल कर पाएगा। ठीक है, तो ये पहला जो नियम है वो क्या है? तत्परता का नियम है ना। घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया तो जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका उदाहरण हो जाएगा तत्परता के नियम का, कि घोड़े को तालाब तक ले जाया तो जा सकता है, लेकिन अगर पीने के लिए आप बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, अभ्यास का नियम देखो, करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, ये आपने पढ़ा है ना, ये पंक्ति आपने पढ़ी है, बहुत पहले पढ़ी है। तो अभ्यास के नियम को दोस्तों 3 उपनियमों में बांटा गया। सबसे पहले उपयोग का नियम, दूसरा अनुपयोग का नियम, तीसरा प्रभाव संतोष असंतोष का नियम। ये 3 उपनियमों में बांटा गया। उपयोग का नियम, यदि कोई कार्य पहले किया हुआ है और जब उसको दोबारा किया जाता है तो वह हमारे मस्तिष्क में पुनः आ जाता है, अर्थात स्थायी हो जाता है। तो ये क्या है? उपयोग का नियम। तीसरा अनुपयोग का नियम, कि यदि किसी किए हुए कार्य को पुनः नहीं करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे भुला देता है। प्रभाव संतोष असंतोष का नियम, यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को दोबारा करेंगे, और यदि कार्य को करने पर हमें असंतोष होता है तो हम उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि थार्नडाइक के किस नियम को 3 उपनियमों में बांटा गया? तो आपका उत्तर होगा अभ्यास के नियमों को। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं दोस्तों गौण या फिर सहायक नियम। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको, गौण या सहायक नियमों को। तो पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम। कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है तथा उसमें से सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम लेता है। ठीक है, इससे भविष्य में काम लेता है। बहु प्रतिक्रिया का मनोवृत्ति का नियम देख लेते हैं। मनोवृत्ति का नियम, किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से मन या मेहनत से करेंगे वैसी ही सफलता मिलेगी, ये मनोवृत्ति का नियम हो गया। आंशिक क्रिया का नियम, किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर किया जाता है तो कार्य में सफलता अधिक मिलती है। आत्मीकरण का नियम, सादृश्यीकरण जिसे कहें, तो कोई नया कार्य करने पर किसी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नए ज्ञान में मिला देना, ये आत्मीकरण का नियम है। संबंधित परिवर्तन का नियम, क्रिया का रूप तो वही रखा जाता है लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाता है, जैसे पावलाव का कुत्ता, ये जो है उदाहरण हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से ये जो 8 नियम हैं, ये 8 नियम दिए हैं किसने? थार्नडाइक साहब ने। तो सीखने के ये 8 नियम दिए हैं, तो इन चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों हमें कुछ थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत हैं, इनको पढ़ लेते हैं, है ना। तो थार्नडाइक के सीखने के जो सिद्धांतों में बात करें तो 1913 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया, थार्नडाइक साहब ने यूएसए में दिया, और इनकी एक बुक थी एजुकेशन साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें दिया। और इन्होंने जो प्रयोग किया वो काय पर किया? बिल्ली पर किया, भूखी बिल्ली पर। किसने? थार्नडाइक ने। सीखने के सिद्धांत में उद्दीपक जो था वो मांस का टुकड़ा या फिर मछली का टुकड़ा। ठीक है, ये उद्दीपक माना गया इस सिद्धांत में। अब सिद्धांत के कुछ उपनाम हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि थार्नडाइक ने जो सीखने के सिद्धांत दिए वो कब दिया, तो 1913 में। ठीक है, और इन्होंने किस पर प्रयोग किया, इस पर भी पूछा जाता है, तो इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। इसमें उद्दीपक क्या था? तो मांस का टुकड़ा इसमें उद्दीपक का कार्य कर रहा था। और इस सिद्धांत के कुछ उपनाम हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर बॉन्ड का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत और अधिगम का वंद सिद्धांत। ठीक है, अब यहां से आपके देखो पूछे जाते हैं, आपसे या तो पूछ लिया जाएगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने। आवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने। ये इसी के उपनाम है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने। एसआर बॉन्ड सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी थार्नडाइक। संबंधवाद का सिद्धांत थार्नडाइक, है ना। अधिगम का बंद सिद्धांत, ये भी थार्नडाइक ने। तो ये उपनाम है, और कोई भी उपनाम से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और भी देखें, एक विशेष स्थिति उद्दीपक होता है
जो उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त किया जाता है। बिल्ली के समान ही बालक का चलना, चम्मच से खाना खाना, जूते पहनना, वयस्क लोग भी ड्राइविंग, टाई की गांठ, कोई खेल इसी सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं और थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व भी देख लेते हैं। बड़े व मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास करता है। सफलता के लिए प्रत्याशा, कार्य की धारणा, स्पष्ट शिक्षा के प्रति रुचि और गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए उपयोगी माना जाता है। अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का विकास भी इससे होता है। तो इसके कुछ थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के कुछ शैक्षिक महत्व भी है, ठीक है, और इसके कुछ उपनाम भी हमने देखा। और थॉर्नडाइक महोदय ने सिद्धांत कब दिया, है ना, किस पर इसने प्रयोग किया, इसमें उद्दीपक क्या था, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर हमने जानी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे, जिनमें हम पुनर्बलन का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसका अगला जो पार्ट 2 होगा, ठीक है, पुनर्बलन का सिद्धांत पढ़ लेंगे और भी कुछ चीजें हैं, और भी सिद्धांत है। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, उसको पढ़ेंगे। तो ये लगातार आप पढ़ते रहें। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जहां से बन सकते हैं, जैसे उपनाम से बनता है, ठीक है, और उद्दीपक प्रयोग किस पर किया, कब इन्होंने सिद्धांत इसको दिया है ना, इन्होंने कितने सिद्धांत दिए हैं, कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, ये सारे के सारे जो सिद्धांत हैं वे यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सभी लोग इन सिद्धांतों को याद जरूर रखेंगे, है ना। तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक जरूर करना है, वीडियो को शेयर कर देना है, और जो भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट में आप बता सकते हैं, और व्हाट्सएप से भी आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आपको नंबर भी दिया है, और टेलीग्राम ग्रुप से आपको अवश्य जुड़ना है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहें दोस्तों। आज की वीडियो के लिए बस साथ ही दोस्तों, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, है ना, तो यहां पर एक वर्चस्व नाम से एक मैगजीन भी आपको मिलेगी, जिसके माध्यम से आप समसामयिकी को कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों कि यहां पर कौन कौन से कोर्स अभी वर्तमान में चल रहे हैं। तो यहां पर एमपीएसआई का बैच कोर्स चल रहा है 2 अक्टूबर से, है ना, एमपीएसआई बैच कोर्स, और एमपीपीएससी का भी चल रहा है मेंस, ठीक है। तो ये फाउंडेशन बैच, ये सारे बैच यहां पर चल रहे हैं दोस्तों। एमपी पुलिस, ये बैच यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप भी इन बैच में शामिल होकर आप भी दोस्तों इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं एडमिशन फीस की, है ना, प्लस सब्सक्रिप्शन की। तो दोस्तों यहां पर देखें हम कि कैसे आपको एडमिशन फीस जमा करनी है, कैसे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, कितने का आपको पड़ेगा, वो सारी चीजें यहां पर दी हैं कि अगर आप 1 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों, तो आपको ये फीस 1600 चुकानी पड़ेगी। लेकिन यहां पर एक कोड दिया है, ये रेफरल कोड है सुमित जैन। अगर सुमित जैन रेफरल कोड आप यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आपको यही जो कोर्स है ये 1440 रुपए की सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये 4000 में आपका पड़ेगा, लेकिन आप कोड के बाद 3 मंथ का आपको कितने में पड़ेगा, मात्र 3600 रुपए में, ठीक है। तो ये 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों 6 मंथ में आपको 7200 रुपए का है, और 10% में आपको लेस होकर के 6480 रुपए का हो जाएगा। आपको कोड यूज करना है सुमित जैन, और आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। और 12 मंथ की बात करें तो ये 8800 रुपए का रखा गया है, लेकिन 10% डिस्काउंट में आपको 7920 रुपए का ये 12 महीने तक आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। 24 मंथ के लिए आपको दोस्तों 12800 का कोर्स है, और 10% डिस्काउंट के बाद 11520 है। यानी कि आपको सुमित जैन ये रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही नीचे लिंक दी है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें और बहुत सारे फायदे पाएं। निःशुल्क क्लासें भी यहां पर उपलब्ध हैं, साथ ही आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डाउट भी आपके क्लियर किए जाते हैं, एनालिसिस किए जाते हैं। तो अभी आप डाउनलोड करें दोस्तों अनअकैडमी ऐप। Unacademy. Let's crack it.